Recording in progress. हेलो एवरीवन। आज हम लोग ज्वाइन तो पढ़ चुके हैं पहले ही, बट हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि ज्वाइन से रिलेटेड क्वेश्चंस क्या आता है इंटरव्यू में। ठीक है। इंटरव्यू में वो पूछेगा हैव यू नॉलेज अबाउट ज्वाइन। आपको ज्वाइन के बारे में मालूम है, तो आपको कहना है हाँ। उसके बाद वो क्वेश्चन बोलेगा कि पूछेगा कि टाइप्स ऑफ ज्वाइन। ठीक है, वो पूछेगा टाइप्स ऑफ ज्वाइन। तो हम लोग को कहना है देयर आर फोर टाइप्स ऑफ ज्वाइन। मैं यहाँ लिख ही देता हूँ। देयर आर फोर टाइप्स ऑफ ज्वाइन। ठीक है। ओके। यहाँ ठीक है। वो मुझे टाइप्स ऑफ जॉइन, तो हमें कहना है देयर आर फोर टाइप्स ऑफ जॉइन। इनर जॉइन, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन, फुल आउटर जॉइन। ठीक है। उसके बाद बोलना है इन इनर जॉइंट। इन यहाँ पर लिखा हुआ है इन इनर जॉइंट। तो हमें इसका मतलब ये हुआ कि इनर जॉइंट में, ठीक है, इनर जॉइंट में क्या होता है। इनर जॉइंट में क्या होता है, दो टेबल्स रहता है। ठीक है, दो टेबल्स रहता है। उन दोनों टेबल में, ठीक है, उन दोनों टेबल में जैसे कि ये क्लास में इसको टेबल वन बोल देता हूँ। टेबल वन और ये टेबल टू है। टेबल टू। ठीक है। सपोज हमारे पास दो टेबल है। ठीक है। तो इनर जॉइन में क्या होता है, इनर जॉइन में क्या होता है, जब दो, हमारे पास दो टेबल है, तो उन दोनों टेबल में से जो मैचिंग वैल्यूज है, ठीक है, जो मैचिंग वैल्यूज है वो रिटर्न हो जाएंगे। मैचिंग वैल्यूज का मतलब क्या हुआ, इनर जॉइन में क्या होता है, दोनों टेबल में, ये टेबल और ये टेबल, टेबल वन टेबल टू, दोनों टेबल में से जो मैचिंग वैल्यू है, ठीक है। मैचिंग वैल्यू का मतलब क्या हो गया, मैचिंग वैल्यू मतलब इन दोनों टेबल में से, टेबल वन और टेबल टू में से, ठीक है, दोनों में से कोई एक कॉलम होगा, कोई एक कॉलम दोनों टेबल में सिमिलर होगा। यहाँ पर नेम है, यहाँ पर भी नेम है, सेक्शन है, सेक्शन है, और मार्क्स मार्क्स है। ठीक है। यहाँ पर सारे ये जो कॉलम है, स्टूडेंट रोल, ये कॉलम है नेम, सेक्शन का कॉलम है, जो मार्क्स का कॉलम है, ये टेबल वन का जो कॉलम है वो टेबल टू में भी है। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, बट यहाँ पर हम लोग इस तरह लिखा हुआ है। ठीक है, इसे इग्नोर करना है। यहाँ पर जो कॉलम का नाम है, यहाँ पर दूसरा होगा। ठीक है। तो हम लोग बस सिर्फ एक कॉलम है, जैसे स्टूडेंट रोल, नेम, सेक्शन, मार्क्स, टेबल वन का, टेबल वन में से कोई एक कॉलम होगा टेबल टू में जो सेम होगा। मतलब स्टूडेंट रोल हो सकता है, सेम हो सकता है, मे बी नेम का हो सकता है कॉलम, या सेक्शन का हो सकता है, या मार्क्स का होता है। लेकिन ये जो टेबल है, टेबल टू में चार जो कॉलम है वो चारों कॉलम डिफरेंट होंगे, लेकिन चारों में से कोई एक जो है कॉलम वो सिमिलर होगा टेबल वन के। और वो कॉलम स्टूडेंट भी हो सकता है, नेम भी हो सकता है, सेक्शन, मार्क्स, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो सपोज हम लोग सोचते हैं कि स्टूडेंट का जो रोल है वो सेम है टेबल वन और टेबल टू में। ठीक है। तो टेबल वन में से टेबल टू में जो वैल्यू मैचिंग हो रहा है, वन हो गया, टू हो गया, ठीक है, ये दोनों मैच कर रहे हैं, सॉरी टू नहीं है, थ्री मैच कर रहा है। जैसे यहाँ पर टू मैच नहीं किया टेबल वन में, और टेबल टू में मैच नहीं किया, तो ये वैल्यू नहीं आएगा। तो हम लोग यही बोल रहे हैं कि इनर जॉइन में, यहाँ पे यही लिखा हुआ है, हमें इसी तरह पढ़ना है, इनर जॉइन में। ठीक है। इन इनर जॉइन, इनर जॉइन में रिटर्न्स होते हैं सारे रिकॉर्ड्स। इनर जॉइन में हमें इस तरह याद करना है, इनर जॉइन में सारे रिटर्न्स होते हैं, ऑल द रिकॉर्ड्स, रिटर्न होते हैं ऑल द रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड्स किसको बोल रहे हैं, अ, ये जो वन है, वन में लिखा मतलब वन लिखा हुआ है, मोहित, सी, 80, ये रिकॉर्ड है। ठीक है। तो हम लोग ये बोलने की कोशिश करें, दोनों टेबल में से, इनर जॉइन में, इनर जॉइन में दोनों टेबल में से सिर्फ मैचिंग वैल्यू मैचिंग वैल्यू रिकॉर्ड्स ही आएंगे। बात को समझने की कोशिश की हम, मैं क्या कर रहा हूँ, इनर जॉइन में, ठीक है, इनर जॉइन में दोनों टेबल में से
जो मैचिंग वैल्यू है, यहाँ पर वैल्यू हम लोग किसको बोल रहे हैं, मैचिंग वैल्यू। ये जो स्टूडेंट का जो रोल है, ये वैल्यू हो गया। स्टूडेंट का जो रोल है 1 2, ये वैल्यू हो गया। रवि, ये जो नाम लिखा हुआ है कॉलम में, ये जो रवि है, ये वैल्यू हो गया। तो हम लोग बोल रहे हैं जो मैचिंग वैल्यू है, ठीक है, दोनों टेबल में जो मैचिंग वैल्यू है वो रिटर्न होगा। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है इन इनर जॉइन। इनर जॉइन में रिटर्न क्या होगा, इनर जॉइन में सारे जितने भी रिकॉर्ड है, ये जो 1 3 अंशुल, ये पूरा लाइन जो वो रिकॉर्ड है। इनर जॉइन में सारे रिकॉर्ड्स रिटर्न होंगे जो कि जिनका मैचिंग वैल्यू जो है, देखो, इनर जॉइन में रिटर्न्स सारे रिकॉर्ड्स होंगे। सारे में से कौन सा, दैट हैव, सारे रिकॉर्ड में से कौन रिटर्न होगा, उनका, दैट हैव, जिनका मैचिंग वैल्यूज है फ्रॉम द बोथ टेबल। दोनों टेबल में से, दो दोनों टेबल में से जिनका वैल्यू मैच कर रहा है वही वैल्यू रिटर्न होगा। ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम लोग कैसे हिंदी में कैसे समझना अपन खुद को समझाने के लिए, इनर जॉइन में, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है इनर जॉइन में सारे रिकॉर्ड्स इनर जॉइन में सारे रिकॉर्ड्स रिटर्न होते हैं, ठीक है। सारे रिकॉर्ड में से कौन सा, जो जिनका वैल्यू मैच होता है दोनों टेबल में से। इस तरह याद करना है अपने अपने आप को समझाने के लिए इनर जॉइन में, ताकि हम लोग इंटरव्यू को भी समझा सके अगर इंग्लिश ना निकले तो। समझना जरूरी है। तो इनर जॉइन में क्या होता है, हम लोग इस तरह से समझ रहे हैं। इनर जॉइन में क्या होता है, सपोज इनर जॉइन में क्या हमें अपने आप को बताना, इनर जॉइन में सारे रिकॉर्ड्स रिटर्न होते हैं, ठीक है, सारे रिकॉर्ड्स रिटर्न रिटर्न होते हैं। लेकिन उनमें से जो मैचिंग वैल्यूज है दोनों टेबल में से, वही सारे रिकॉर्ड्स में, इनर जॉइन में वो सारे रिकॉर्ड्स रिटर्न होते हैं, वो सारे रिकॉर्ड्स रिटर्न होते हैं जिनका मैचिंग वैल्यू, जिनका वैल्यू मैच करता है दोनों टेबल में से, ठीक है। तो और एक बार मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ हिंदी में अपने आप को समझाने के लिए। इनर जॉइन में सारे रिकॉर्ड्स रिटर्न होते हैं, वही जिनका मैचिंग वैल्यूज, जिनका दोनों टेबल में से मैचिंग वैल्यू सेम हो। दोनों टेबल, दैट हैव मैचिंग वैल्यूज फ्रॉम द बोथ टेबल। दोनों टेबल में से, दोनों टेबल में से जिनका मैचिंग वैल्यूज हो रहा है वही रिकॉर्ड्स रिटर्न होंगे, वो सारे रिकॉर्ड्स रिटर्न होंगे, वो चीज लिखा हुआ है, ठीक है। मैं और एक बार रिपीट कर देता हूँ। इनर जॉइन में वो सारे रिकॉर्ड्स रिटर्न होंगे जिनके मैचिंग वैल्यूज है दोनों टेबल में, ठीक है। मैचिंग वैल्यूज, ठीक है, मैचिंग वैल्यूज फ्रॉम द बोथ टेबल। दोनों टेबल में से जिनका मैचिंग वैल्यूज मिल रहा है उनका रिकॉर्ड्स ये होगा। मैं और एक बार ये कर रहा हूँ रिपीट। इनर जॉइन में वो सारे रिकॉर्ड्स मतलब रिटर्न होंगे जिनका वैल्यूज मैच कर रहा है दोनों टेबल में, दोनों टेबल से, ठीक है। अब लेफ्ट जॉइन में क्या होता है, लेफ्ट जॉइन में हमको सिर्फ इसी तरह याद रखना है, टेबल 1 है और टेबल 2 है, ठीक है। तो टेबल 1 और टेबल 2। अब हम लेफ्ट जॉइन का बात करें, तो लेफ्ट मेरा क्या हो गया टेबल 1, राइट क्या हो गया टेबल 2। तो लेफ्ट जॉइन में क्या हो रहा है कि लेफ्ट टेबल का सारा रिकॉर्ड 1 2 3 4 5 ये मैच करे या ना करे टेबल 2 के स्टूडेंट रोल से मतलब नहीं है। टेबल 1 जो है उसका सारा रिकॉर्ड, मतलब रिकॉर्ड मतलब 1 रवि A B A60, ये जो है पूरा रिकॉर्ड है, ये सारा रिकॉर्ड प्रिंट होगा। और टेबल में से जो मैचिंग हो रहा है, टेबल का जो स्टूडेंट रोल है, ठीक है, जैसे कि 1 3, ठीक है, 1 3 आएगा। और 6 8 टेबल 1 में है नहीं, तो वो नहीं आएगा, सिर्फ 1 3 आएगी कि टेबल 1 में 1 3 है। तो लेफ्ट जॉइन मतलब क्या हो गया, लेफ्ट जॉइन मतलब लेफ्ट जो टेबल है उसका सारा रिकॉर्ड आएगा, और टेबल 2 में जो मैचिंग वैल्यूज है स्टूडेंट रोल का मैचिंग वैल्यूज वही आएगा। तो उसमें हम लोग क्या लिखे हैं लेफ्ट जॉइन में, इन लेफ्ट जॉइन, ओके, लेफ्ट जॉइन में रिटर्न्स होंगे वो सारे रिकॉर्ड्स फ्रॉम द, रिटर्न्स ऑल द रिकॉर्ड फ्रॉम द, ओके, लेफ्ट जॉइन में, लेफ्ट जॉइन में सारे रिकॉर्ड्स रिटर्न होंगे फ्रॉम लेफ्ट टेबल से, और सिर्फ मैचिंग वैल्यूज फ्रॉम द राइट टेबल। बहुत सिंपल है, हिंदी इंग्लिश हम लोग दोनों को
मिला के बोलने से थोड़ा इजी होगा समझने में। लेफ्ट जॉइन में क्या होता है? लेफ्ट जॉइन में लेफ्ट टेबल का सारा रिकॉर्ड रिटर्न होगा, और राइट टेबल में सिर्फ मैचिंग वैल्यूज और ये होगा, रिटर्न होगा। एंड ओनली मैचिंग वैल्यूज, ठीक है, फ्रॉम द राइट वैल्यू, फ्रॉम द राइट टेबल। अब लेफ्ट जॉइन में भी सेम है, इन राइट जॉइन। सब में हम लोग को लिखना है इन, इन इनर जॉइन, इन लेफ्ट जॉइन, इन राइट जॉइन, ठीक है। राइट जॉइन, राइट जॉइन में क्या होगा? राइट, सिंपल सा बात है, समझना है, समझने वाला चीज है, रटना नहीं है ये चीज। राइट जॉइन का बात कर रहे हैं तो राइट टेबल, राइट जो राइट टेबल है, राइट टेबल में से सारा रिकॉर्ड आएगा, ठीक है। टेबल टू हमारा राइट टेबल है तो इसका सारा रिकॉर्ड आएगा। इस टेबल में रिकॉर्ड है, वन मोहित सी 80, थ्री अंशुल बी 70, ये रिकॉर्ड हो गया। और इस रिकॉर्ड में जो इंफॉर्मेशन है, सपोज वन मोहित सी 80, ठीक है, ये सब जो लिखा हुआ है, ये पूरा लाइन रिकॉर्ड हो गया। अब रिकॉर्ड के अंदर क्या है? वैल्यू है। कौन कौन सा वैल्यू है? वन है, मोहित वैल्यू है, सी वैल्यू है, 80 वैल्यू है, ये वैल्यू है। तो मैं ये बोल रहा हूँ, राइट जॉइन जो है, इन राइट जॉइन, ठीक है, राइट जॉइन में, राइट जॉइन में रिटर्न क्या हो रहा है? सारा रिकॉर्ड्स रिटर्न हो रहा है। ये पूरा लाइन, ये पूरा लाइन, ये पूरा लाइन, ये पूरा लाइन। तो हम, मैं ये बोल रहा हूँ कि इन राइट जॉइन, ओके, इन राइट जॉइन, फिर हम लोग बोल रहे हैं रिटर्न्स ऑल द रिकॉर्ड्स। कहाँ से रिटर्न हो रहा है? राइट टेबल से, ठीक है, रिटर्न्स ऑल द रिकॉर्ड्स, सारा रिकॉर्ड रिटर्न हो रहा है कहाँ से? राइट टेबल से, ठीक है। एंड एंड ओनली मैचिंग वैल्यूज फ्रॉम द लेफ्ट टेबल, ठीक है। अब हमारे पास ओनली मैचिंग वैल्यू, ठीक है। मैचिंग वैल्यू में क्या बोल रहा हूँ? मैं रिकॉर्ड नहीं बोल रहा हूँ। अगर मैं बोलूंगा ओनली रिकॉर्ड, ओनली मैचिंग रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड बोलने से क्या हो जाएगा? ये भी मैच करना चाहिए, वन रवि। अब जैसे यहाँ पर वन है, यहाँ पर वन, ये मैच हो गया। और रवि और यहाँ पर मोहित है, ये मैच नहीं कर रहा है। ए सी लिखा हुआ है, नहीं मैच कर रहा है। 60 80 लिखा हुआ है, मैच नहीं कर रहा है। तो ये रिकॉर्ड हो गया, इसलिए मैं रिकॉर्ड नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ मैचिंग वैल्यू। एंड ओनली मैचिंग वैल्यू फ्रॉम लेफ्ट टेबल। वैल्यू मतलब ये, ठीक है, वन मैच होना चाहिए, मैच हो जाने से खत्म हो जाएगा। तो ओनली मैचिंग वैल्यू फ्रॉम लेफ्ट टेबल, ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट टेबल, तो ये हो गया। तो इन राइट जॉइन क्या होता है? राइट टेबल से सारा रिकॉर्ड रिटर्न होगा और सिर्फ मैचिंग वैल्यू फ्रॉम द लेफ्ट टेबल, ठीक है। रिटर्न बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार यहाँ पर रिटर्न लिखे तो ये हो जाता है, जैसे कि रिटर्न्स ऑल द रिकॉर्ड्स, ठीक है। कहाँ से? लेफ्ट, राइट टेबल से। क्यों राइट टेबल से? क्योंकि ये राइट जॉइन है। और सिर्फ मैचिंग वैल्यूज फ्रॉम द लेफ्ट टेबल, और मैचिंग वैल्यूज फ्रॉम द लेफ्ट टेबल। फुल आउटर जॉइन क्या है? इन फुल आउटर जॉइन रिटर्न्स ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम द बोथ टेबल। दोनों टेबल में से फुल आउटर जॉइन में रिटर्न क्या होता है? सारा रिकॉर्ड्स फ्रॉम द बोथ टेबल। वही चीज लिखा हुआ है, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। सिंटेक्स लिखने का क्या तरीका है? सिलेक्ट को याद कर लेना, स्टार को याद कर लेना है, फ्रॉम को याद कर लेना है। याद क्या नहीं करना है? इसको यहाँ पर टेबल वन का नाम देना है। टेबल वन का नाम देने के बाद यहाँ पर एक टेबल वन को, जैसे टेबल का नाम टेबल वन में हो गया, जैसे स्टूडेंट हो गया, तो बार बार हम लोग स्टूडेंट नहीं लिखना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एस दे दिए, तो वो रेफरेंस, यहाँ पर रेफ लिखा हुआ है, यहाँ रेफरेंस, रेफरेंस नेम होता है, ठीक है। फिर ये इनर जॉइन हो गया, इनर जॉइन। फिर यहाँ पर टेबल, अब इनर, इनर जॉइन हो गया, इसको चेंज करना है। फिर यहाँ टेबल टू जो है वो कांस्टेंट रहेगा। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल वन, ये कांस्टेंट रहेगा, रेफरेंस भी कांस्टेंट रहेगा। सिर्फ इनर जॉइन को चेंज करना है। फिर यहाँ टेबल टू, फिर टेबल टू के बाद उसका रेफरेंस, और ये भी ऑन है, ये भी कांस्टेंट रहेगा। और फिर ये रेफरेंस वन, ठीक है। रेफरेंस वन क्या है? टेबल, टेबल वन का जो निक नेम देते हैं, रेफरेंस मतलब निक नेम, ठीक है। तो निक नेम डॉट, तो हम लोग मतलब रेफरेंस वन इसलिए दे रहे हैं, टेबल वन में से हम लोग स्टूडेंट का रोल निकाल रहे हैं, ठीक है। और ये रेफरेंस टू क्या है? टेबल टू का निक नेम डॉट स्टूडेंट, तो उसका हम लोग डिटेल ले रहे हैं, तो वो लिखा हुआ है। जैसे कि रेफ क्या हो गया? रेफ हो गया टेबल वन का निक नेम। अब निक नेम के बाद हम लोग डॉट दिए और स्टूडेंट रोल, क्योंकि सपोज जैसे कि ये टेबल वन हो गया, ठीक है, और टेबल वन का हम लोग दिए हैं निक नेम रेफ वन, ठीक है, रेफरेंस वन, तो उसका डॉट दिए। तो डॉट देने के बाद
टेबल का निकनेम रेफ वन डॉट, अब हम लोग इसको भी कॉल कर सकते हैं, इसको भी कॉल कर सकते हैं, इसको भी, इसको भी। ठीक है, तो हम लोग इसको कॉल करें स्टूडेंट रोल को। तो इस पर्पस में इसको लिखा गया, क्योंकि हम लोग को चेक कराना है दोनों टेबल में जो वैल्यू है वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग सेलेक्ट, सेलेक्ट इसलिए लिखे हैं ताकि सेलेक्ट और स्टार्ट लिखने का पर्पस ये है कि हम लोग ये जो रिकॉर्ड प्रिंट करा रहे हैं ये सारा, वो प्रिंट कराने के लिए। ठीक है, सिलेक्ट स्टार। फिर बोला कि जो डिटेल हम लोग प्रिंट कराना चाहते हैं वो कहाँ से करा रहे हैं। ठीक है, कहाँ से करा रहे हैं, इसके लिए हम लोग फ्रॉम लिखे हैं। ठीक है, तो कहाँ से करा रहे हैं हम लोग लिखे हैं कि टेबल वन से। अब टेबल वन दिया तो उसका निक नेम दे दो, खत्म। ठीक है, तो ये हो गया। तो टेबल वन से, और टेबल टू से भी प्रिंट होता है, मतलब कुछ डेटा निकलता है, तो उसके लिए हम लोग दोनों टेबल को ज्वाइन करने के लिए हम लोग इनर ज्वाइन लिखे हैं। ठीक है, तो इनर ज्वाइन किए हैं, मतलब ये समझ लो यहाँ पर टेबल, ये टेबल वन हो गया, टेबल वन हो गया, और ये टेबल टू हो गया। तो टेबल वन और टेबल टू, ठीक है, इन दोनों को कैसे जोड़ा जाए। ठीक है, तो हम लोग को सपोज इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन करना है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, और ऑन, और फिर हम लोग यहाँ पर ऑन लिखे हैं, ऑन रेफ डॉट स्टूडेंट डॉट इक्वल टू, ये सब ये वो करने के लिए। ठीक है, थैंक यू।